आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होने जा रही है जो टेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में सचमुच तहलका मचा रहा है। अरे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का नाम तो आजकल हर जगह सुनने को मिलता ही है। हाँ बिल्कुल। हर दूसरी मीटिंग में एआई का जिक्र आ ही जाता है। वही ना, लेकिन अक्सर ये सिर्फ एक फैंसी शब्द या बज़वर्ड बनकर रह जाता है। असली सवाल तो ये है कि क्या ये सच में काम करने के तरीके को बदल रहा है? क्या ये वाकई उस दर्द को या उस सरदर्द को कम कर रहा है जो रोजमर्रा के कामों में होता है? आज इसी की तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज हैं आज। हाँ बिल्कुल, हमारे पास दो बहुत ही शानदार यूट्यूब वीडियोस हैं। एक है स्टोनर स्टैक चैनल से और दूसरा है ब्रायंस ट्यूटोरियल से। और इसके साथ ही एक बेहद विस्तृत आर्टिकल भी है जिसका टाइटल है द एआई रेवोल्यूशन सुपरचार्जिंग जीरा विद चैटजीपीटी कनेक्टर्स। तो आज का मिशन ये समझना है कि जब दुनिया के सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यानी जीरा को चैटजीपीटी के साथ जोड़ा जाता है तो कैसे एक साधारण वर्कफ्लो पूरी तरह से स्मार्ट सिस्टम में बदल जाता है। ये देखना है कि कैसे एआई अब केवल कविताएं या ईमेल लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि असल में कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी नई टेक्निक को आजमाने के बारे में नहीं है, ये तो काम करने के पूरे नजरिए को बदलने की बात है। जो लोग भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि टूल्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो अक्सर एक ब्लैक होल बन जाते हैं। एकदम सही शब्द चुना आपने, ब्लैक होल। हाँ, क्योंकि उनमें बहुत सारा मैनुअल काम होता है। डेटा एंट्री करना, स्टेटस अपडेट करना, अरे एक साधारण सा टिकट बनाने में भी कितने सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं। लेकिन जब इन सोर्सेज का एनालिसिस मैं कर रही थी तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अब एक ऐसे दौर में प्रवेश हो रहा है जहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल खुद सोचने और समझने की क्षमता रखने लगा है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक नहीं रहा, ये एक एक्टिव असिस्टेंट बन गया है जो सच में काम का बोझ कम करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसको सेटअप करना कितना आसान है। अगर एक सिंपल एनालॉजी या उदाहरण से समझाया जाए तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी रोजमर्रा की साधारण कार में अचानक से एक सुपरचार्ज्ड इंजन लगा दिया जाए। हाँ, बाहर से कार वैसी ही दिखती है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जब एक्सेलरेटर दबता है तो उसकी रफ्तार हैरान कर देती है। ब्रायंस ट्यूटोरियल्स वाले वीडियो में बहुत ही सीधे शब्दों में दिखाया गया है कि इसे शुरू करना कितना आसान है। कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई कॉम्प्लेक्स मैनुअल नहीं पढ़ना, सिर्फ कुछ क्लिक्स का काम है वहाँ। हाँ, शुरुआत करने के लिए बस जीरा डैशबोर्ड में लॉगिन करना होता है। फिर सबसे ऊपर जो नेविगेशन बार होता है उसमें ऐप्स सेक्शन पर जाकर एक्सप्लोर मोर ऐप्स पर क्लिक करना होता है। ये डायरेक्टली एटलासियन मार्केट प्लेस में ले जाता है। और वहाँ सर्च बार में बस चैट जीपीटी खोजना है। वही तो, बस चैट जीपीटी लिखो और ट्राई इट फ्री बटन पर क्लिक कर दो, बस हो गया। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अजाइल टीम का नया मेंबर हो या कोई नॉन टेक्निकल मैनेजर, बस कुछ क्लिक्स में अपने जीरा को एआई की शक्ति से लैस कर सकता है। ये जो सिंप्लिसिटी है ना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर बड़ी कंपनीज में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा उसका कॉम्प्लेक्स सेटअप ही होता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि अब इसको सीखने में ही 2 हफ्ते लग जाएंगे। सही बात है। और अगर सीखने में ही इतना वक्त लगे तो लोग पुराने तरीके ही पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ बिना किसी आईटी सपोर्ट टिकट के एक पूरी तरह से नया और पावरफुल एआई सिस्टम मौजूदा वर्कफ्लो का हिस्सा बन जाता है। उन टीम्स के लिए ये एक गेम चेंजर है जो बिना किसी टेक्निकल उलझन के तुरंत अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती हैं। ये तो बात हुई एक तरीके की। चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि स्टूनर स्टैक के वीडियो में एक दूसरा और भी ज्यादा पावरफुल तरीका दिखाया गया है। पहले तरीके में जीरा के अंदर चैट जीपीटी लाने की बात थी, लेकिन इस दूसरे तरीके में चैट जीपीटी के अंदर से जीरा को कंट्रोल करने की बात हो रही है। ये अप्रोच थोड़ी अलग है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरीके में चैट जीपीटी के इंटरफेस में ऐप सेक्शन के अंदर प्रोडक्टिविटी कैटेगरी में जाना होता है। वहां एटलासियन रोवो नाम का टूल मिलता है जिसे सीधे सर्च बार में भी खोजा जा सकता है। यह सेटअप थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन इसकी क्षमताएं बहुत विशाल हैं। यह सिर्फ एक आम इंटीग्रेशन नहीं है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये अटलासियन रोवो एमसीपी सर्वर का उपयोग करता है। एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। हाँ बताइए। मान लीजिए कि एक नया एम्प्लॉय ऑफिस आता है। अगर उसे कंपनी का कोई डेटा चाहिए तो उसे एक एम्प्लॉय बैज या आईडी कार्ड की जरूरत होती है ताकि वो सिक्योर रूम्स में जा सके और कंपनी के भाषा या कॉन्टेक्स्ट समझ सके। बिल्कुल, बिना आईडी के तो एक्सेस मिलता नहीं।
सही कहा। तो एमसीपी बिल्कुल उसी एम्प्लॉय बैच की तरह काम करता है। ये कोई साधारण इंटरनेट सर्च नहीं है। ये सर्वर विशेष रूप से चैटजीपीटी को ये समझने में मदद करता है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। जब ये कनेक्ट होता है तो ये रियल डेटाबेस, काम करने के तरीके और प्रोजेक्ट्स को समझकर जवाब देता है। अगर कोई एआई से प्रोजेक्ट फीनिक्स के बारे में पूछे तो उसे पता होता है कि ये कंपनी का कौन सा प्रोजेक्ट है। वाकई, और वीडियो में इस प्रोसेस के टेक्निकल डिटेल्स को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। जब इसे कनेक्ट किया जाता है तो चैटजीपीटी 2 विकल्प दिखाता है, रेफरेंस मेमोरी और चैट कॉन्टेक्स्ट, जिसे डेमो में उन्होंने बंद रखा था। हाँ, डेमो में ऑफ था, लेकिन इनका उपयोग चैट एक्सपीरियंस को पूरी तरह से पर्सनलाइज करने के लिए किया जा सकता है ताकि एआई पिछले प्रोजेक्ट्स को याद रख सके। इसके बाद ऑथ फ्लो या ऑथेंटिकेशन शुरू होता है। इसमें जीरा, कॉन्फ्लुएंस या यहाँ तक कि कंपास को भी चुना जा सकता है। और ऑथेंटिकेशन के लिए गूगल अकाउंट या अटलासियन क्रेडेंशियल्स यूज होते हैं। बिल्कुल, एक बार ये सिक्योरिटी चेक पार हो गया तो वापस चैट जीपीटी स्क्रीन पर आकर असली काम शुरू किया जा सकता है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये ओऑथ फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई सिस्टम को सेंसिटिव कॉर्पोरेट डेटा जैसे फ्यूचर प्रोडक्ट्स की जानकारी तक एक्सेस मिल रहा है। इसलिए ये इंश्योर करना कि केवल सही क्रेडेंशियल्स वाले लोग ही इस तक पहुंच सकें, एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ये सिस्टम को पासवर्ड बताए बिना एक सिक्योर टोकन के जरिए एक्सेस देता है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सेटअप पूरा होने के बाद जब इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस को देखा जाता है तो ये किसी जादू जैसा लगता है। वीडियो में क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे सीधे चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट डालकर जिरा टिकट बनाया जा सकता है। हाँ, वहाँ सीधे चैट बॉक्स में @Atlassian Rovo टाइप करना होता है। एग्जैक्टली। ऐसा करने से चैट जीपीटी को क्लियरली पता चल जाता है कि उसे एक्सटर्नल सर्वर यूज करना है, या फिर जो प्लस बटन होता है उस पर क्लिक करके कोई फाइल या डिजाइन डॉक्यूमेंट भी अटैच किया जा सकता है। इससे एआई को और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। और वो टैब 9 नाम के टिकट का जो एग्जाम्पल था ना, वो वाकई हैरान करने वाला था। हाँ, वो टैब 9 वाला एग्जाम्पल इस पूरी टेक्निक का सबसे इम्प्रेसिव हिस्सा था। आमतौर पर एक डेवलपर या मैनेजर को टिकट बनाने में, उसका टाइटल सोचने में और डिटेल लिखने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल। और वहां प्रॉम्प्ट में केवल ये कहा गया था कि मेरी टीम के लिए एक नया जीरा टिकट बनाएं, उसे मुझे असाइन करें और एक उचित टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करें। बस इतना ही। और एआई ने जो किया वो कमाल था। उसने तुरंत एक टिकट नंबर जनरेट कर दिया था। हाँ, और जब जीरा बोर्ड पर जाकर उसे रिफ्रेश किया गया तो देखा गया कि एआई ने खुद से एक बहुत ही सटीक टाइटल लिखा था, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन तैयार किया था, और सबसे बड़ी बात, उसने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी खुद ही लिख दिए थे। यानी वो कंडीशंस जिनके आधार पर यह तय होता है कि काम पूरा हुआ या नहीं। ये सब सिर्फ एक नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट से हुआ, बिना कोई फॉर्म मैन्युअली भरे। और यहाँ ना एआई की ऑटोनॉमी और ह्यूमन कंट्रोल के बीच एक बहुत बढ़िया बैलेंस देखने को मिलता है। जब प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि एक नया टिकट बनाओ, तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी चुपचाप बैकग्राउंड में जाकर टिकट बना देता है। हाँ, वरना तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, वो पहले डेटा प्रोसेस करता है और फिर यूजर से टिकट बनाने की परमिशन मांगता है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जबरदस्त स्टेप है जिसे ह्यूमन इन द लूप कहा जाता है। ये इंश्योर करता है कि एआई गलती से कोई अनवांटेड चेंज ना कर दे। हमेशा एक ह्यूमन अप्रूवल की जरूरत होती है। ये बहुत ही जरूरी फीचर है। किसी को ये थोड़ी चाहिए कि सुबह उठकर देखे कि एआई ने रात भर में बिना पूछे 100 गलत टिकट बना दिए हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। और द एआई रेवोल्यूशन आर्टिकल में इसके और भी कई बेहतरीन यूज केसेस पर रोशनी डाली गई है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखना तो बस शुरुआत है। जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में एक ही टिकट पर दर्जनों कमेंट्स और लंबे थ्रेड्स बन जाते हैं। ओह हाँ, वो पढ़ना सबसे बड़ा सरदर्द होता है। वही तो, किसी नए बंदे के लिए उन पन्नों को पढ़कर पूरी स्टोरी समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब एआई उन लंबे इश्यू थ्रेड्स का समरी ऑटोमेटिकली बना सकता है। इससे सबको तुरंत पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और अब तक क्या डिसीजंस लिए गए हैं। और सिर्फ समरी ही नहीं, आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि कैसे एआई रफ आइडियाज को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड यूजर स्टोरी में बदल सकता है। कई बार मीटिंग्स में बस कुछ बिखरे हुए आइडियाज डिस्कस होते हैं, एआई उनको पकड़कर एक प्रॉपर फॉर्मेट दे देता है। इसके अलावा बड़े टास्क्स को छोटे सब टास्क्स में तोड़ना भी ये खुद कर लेता है। जैसे अगर कोई बड़ा फीचर लॉन्च करना हो। हाँ, तो एआई उसे डिजाइन,
डेवलपमेंट और टेस्टिंग के छोटे-छोटे टास्क्स में बांट देगा। स्प्रिंट प्लानिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना हो या शेड्यूलिंग करनी हो, एआई एक एक्सपीरियंस्ड को पायलट की तरह काम करता है। और एक और चीज, स्मार्ट सर्च। जीरा में किसी पुराने टिकट को खोजना हमेशा एक भूल भुलैया जैसा लगता है ना? अरे बिल्कुल, जब तक एग्जैक्ट कीवर्ड याद ना हो टिकट मिलता ही नहीं है। वही, लेकिन अब नेचुरल लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। जैसे उस टिकट को खोजो जिसमें पिछले महीने पेमेंट गेटवे वाले इशू पर बात हुई थी। एआई तुरंत कॉन्टेक्स्ट समझकर सही जवाब ले आएगा। नॉलेज मैनेजमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा लीप है। इस पूरी बात को और क्लियर करने के लिए आर्टिकल में एक टेक स्टार्टअप का जो सिनेरियो दिया गया है उस पे ध्यान देना जरूरी है। ये सिनेरियो पिक्चर को एकदम क्लियर कर देता है। मान लीजिए एक टेक स्टार्टअप है जो अपने एक बहुत बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी कर रहा है। टीम में डेवलपर्स हैं, प्रोडक्ट ओनर्स हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। लॉन्च की डेट करीब है और ऑफिस में थोड़ा टेंशन वाला माहौल है। एक मीटिंग रूम में ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। नॉर्मल हालात में ऐसी मीटिंग के बाद किसी एक को रुककर वो सारे नोट्स टाइप करने पड़ते हैं। जीरा खोलकर घंटों तक एक एक टिकट बनाना पड़ता है और असाइन करना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम और एनर्जी चली जाती है। लेकिन इस सिनेरियो में एआई से लैस जीरा रियल टाइम में उनके आइडियाज को यूजर स्टोरीज में बदल रहा है। मीटिंग के बाद किसी को भी मैनुअल डेटा एंट्री नहीं करनी पड़ रही। स्प्रिंट प्लानिंग तुरंत हो रही है और अगर पिछले हफ्ते की किसी चर्चा का रेफरेंस चाहिए तो थ्रेड्स का समरी सेकंड्स में मिल रहा है। इसका सीधा असर टीम की एफिशिएंसी पर पड़ता है। बिल्कुल, डेवलपर्स एक्चुअली कोडिंग पर फोकस कर पा रहे हैं, ना कि एडमिन के कानों पर। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट लॉन्च अपने तय समय पर हो रहा है, वो भी बिना किसी बर्नआउट के। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज के वर्कप्लेस की रियलिटी बनती जा रही है। पर अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये भी समझना पड़ेगा कि सब कुछ 100% परफेक्ट नहीं है। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, आर्टिकल में इस बारे में बात की गई है। हाँ, आर्टिकल में कुछ सीरियस कंसर्न्स हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहली चिंता है एआई एक्यूरेसी की। एआई वाकई बहुत स्मार्ट हो गया है, लेकिन ये अचूक नहीं है। ये कभी-कभी गलतियां कर सकता है या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जिसे टेक की भाषा में हैलुसिनेशन कहते हैं। इसलिए एआई के आउटपुट को क्रॉस चेक करना जरूरी है। ये तो है, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी चिंता गवर्नेंस की है। क्या एआई का यूज कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से हो रहा है? और तीसरी सबसे बड़ी चिंता है ओवर ऑटोमेशन की। ज्यादा ऑटोमेशन से ह्यूमन कंट्रोल खोने का डर रहता है, इसलिए वही ह्यूमन इन द लूप वाली बात बहुत जरूरी हो जाती है। ये बातें टेक्निकली तो बिल्कुल सही लग रही हैं, लेकिन असल जिंदगी में क्या ये सिस्टम कभी फंसता नहीं है? स्टोनर स्टैक वाले वीडियो में ही एक बहुत ही मजेदार और रियल बग सामने आया था। डेमो के दौरान जब एआई टिकट बना रहा था ना, तो उसने गलती से डुप्लीकेट टिकट्स बना दिए। हाँ, एक ही काम के 2 टिकट्स बन गए थे। वही वीडियो बनाने वाले ने इस बग को एटलासियन और चैट जीपीटी दोनों को रिपोर्ट भी किया। तो एक तरह से देखा जाए तो एआई ने खुद ही अपना काम बढ़ा दिया था। बिल्कुल, एक आम टूल के लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता, लेकिन यहाँ जो हुआ वो एआई की एडवांस कैपेबिलिटीज को शो करने का एक जबरदस्त मौका बन गया। और वही इस पूरे डीप डाइव का सबसे एक्साइटिंग पार्ट था। उसके बाद जो हुआ वो सच में जादू था। यूजर ने हार नहीं मानी। उसने चैट जीपीटी को एक नया प्रॉम्प्ट दिया। उसने बस इतना कहा, पिछले 2 घंटों में जितने भी टिकट बने हैं उनका एक स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट में समरी दो। और कुछ ही सेकंड्स में वो टेबल बन गई थी। हाँ, एकदम क्लीन टेबल। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। एआई ने उस टेबल में खुद से ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कुछ टिकट्स डुप्लीकेट हैं। यही वो पॉइंट है जहां टेक का असली एवोल्यूशन दिखता है। हिस्टोरिकली सॉफ्टवेयर सिर्फ वही करता था जो उसको प्रिसाइजली कमांड दिया जाता था। वो सिर्फ क्लिक्स को फॉलो करता था। लेकिन यहाँ एआई ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी नहीं, बल्कि खुद सजेस्ट किया कि इन डुप्लीकेट टिकट्स को क्लीन या डिलीट कर देना चाहिए। हाँ, और जब यूजर ने वो डुप्लीकेट टिकट्स क्लीन करने की परमिशन दी, तो एआई ने पहले ट्रांजिशन की परमिशन मांगी। जैसे ही यस मिला, उसने बैकग्राउंड में जाकर उन डुप्लीकेट टिकट्स को करंट स्टेटस से क्लोज कर दिया। सब कुछ खुद साफ कर दिया। और सोने पे सुहागा ये कि लास्ट में उसने पूछा भी कि क्या क्लोज करते वक्त कोई स्पेसिफिक कमेंट या कमांड ऐड करनी है, वो भी बिना चैट जीपीटी के इंटरफेस से बाहर निकले। जीरा स्क्रीन खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल नहीं।
ये इंसिडेंट इस बात का प्रूफ है कि अब हम जेनरेटिव एआई से आगे बढ़कर एजेंटिक एआई के लेवल पर आ गए हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंटिक एआई का मतलब है कि सिस्टम अब सिर्फ टेक्स्ट या कोड जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि एक इंडिपेंडेंट एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। जो खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ, वो डेटा एनालाइज करता है, प्रॉब्लम्स पहचानता है और सॉल्यूशंस निकालता है। वो सिस्टम्स के अंदर नेविगेट करके वर्कफ्लो मैनेज कर सकता है। इस लेवल की कैपेबिलिटी मैनुअल काम को इतना कम कर देती है जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। वो अब सिर्फ कमांड फॉलोअर नहीं रहा, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर इस पूरी गहन चर्चा को समेटने की कोशिश की जाए तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि अब चैट जीपीटी के साथ काम करना सिर्फ चैट करने तक सीमित नहीं है। ये अब कोई ऐसे लिखने वाला टूल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये अब प्रैक्टिकली एंटरप्राइज ऑपरेशंस चला रहा है। हाँ, ये नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके जीरा पढ़ने, नए इश्यूज बनाने, प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेट करने और पूरे दिन के काम का समरी निकालने के बारे में है। हम आम बोलचाल की भाषा में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी के गैप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी के बीच की दीवार को गिरा रहा है। और आर्टिकल में जो बेनिफिट्स लिस्ट किए गए हैं वो इस बात को सॉलिडिफाई करते हैं। अगर शॉर्ट में देखें तो सबसे पहला बेनिफिट है स्पीड। जो काम घंटों लगाते थे वो अब मिनट्स या सेकंड्स में हो रहे हैं। दूसरा है रिड्यूस्ड मैनुअल एफर्ट, जिससे टीम्स रूटीन डेटा एंट्री की जगह क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक सोच पर एनर्जी लगा सकती हैं। बेटर डॉक्यूमेंटेशन भी एक पॉइंट था ना? हाँ, बेटर डॉक्यूमेंटेशन। जब एआई समरी और डिटेल्स लिखता है तो डॉक्यूमेंट्स ज्यादा कंसिस्टेंट और एक्सेसिबल होते हैं। और फाइनली ये सब मिलकर टीम के बीच इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सब लोग एक ही पेज पर होते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि इस टेक का फायदा तभी है जब इसे सही तरीके से समझा और इम्प्लीमेंट किया जाए। ये इंटीग्रेशन जेन्युइनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, एक ऐसी बात जो डायरेक्टली हमारे सोर्सेज में तो नहीं कही गई, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद उस पर ध्यान जाना नेचुरली बनता है। कैसा सवाल? अगर आज एआई सिस्टम खुद ही यूजर स्टोरीज लिख सकते हैं, सब टास्क्स बना सकते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने खुद के बग्स और डुप्लीकेट टिकट्स को पहचान कर उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं, तो आगे चलकर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्चुअल रोल क्या रह जाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये रोल ट्रेडिशनल मैनेजिंग टास्क से हटकर मैनेजिंग एआई एजेंट्स में शिफ्ट नहीं हो जाएगा? क्या फ्यूचर का प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर होगा जो खुद एग्जीक्यूट करने के बजाय ये इंश्योर करेगा कि अलग-अलग एआई बॉट्स और एजेंट्स मिलकर सही डायरेक्शन में और बिना किसी हेलुसिनेशन के काम कर रहे हैं? ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। एआई ऑर्केस्ट्रेटर, ये शब्द अपने आप में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक बिल्कुल नए एरा की तरफ इशारा कर रहा है। ये वाकई सोचने का विषय है कि इंसान टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैसे इवॉल्व होंगे। जो लोग भी टेक या मैनेजमेंट फील्ड में हैं, उन्हें ज़रूर इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनका अपना प्रोफेशन इस एआई क्रांति के बीच किस तरह से रूप बदलने वाला है। काम तो खत्म नहीं हो रहा है, बस काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। इसी मजेदार और थोड़े चैलेंजिंग थॉट के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। इस सब पर सोचने और खुद से एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान से सुनने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।